बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ और बहुत सारे फैसले किए गए। फैसले ये भी हैं कि 25 दिन रह गए हैं सर पाकिस्तान में। जो अफ़गान पनाह गुज़ीन हैं अब उनको फाइनली मुल्क दखल किया जाएगा, बेदखल किया जाएगा। उनको यहाँ से निकलने के अहकामात दे दिए गए हैं। 25 दिन में कितने लोग जा पाएंगे और ये कितना मुश्किल ऑपरेशन होगा, जो कि हमारे तरह ये बता रहे हैं कि फाइनल ऑपरेशन लास्ट वीक में होगा। अभी से जो अफ़गान हुकूमत है उनका कहना है कि 23,000 अफ़गान महाजरीन को बेदखल कर दिया गया है और ये सिलसिला जारी है। उनका ये कहना है कि कोई पॉलिसी में चेंजेस नहीं है, अलबत्ता जो गैर कानूनी मुकीम हैं उनके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। इससे जो अफ़गान पाकिस्तान ट्रेड है वो मुतासिर होगी या कि इन तमाम इक़दाम से डॉलर की गिरावट में मज़ीद इजाफ़ा होगा, मज़ीद डॉलर गिरेगा। इस पर भी हम बात करें। फिर बात करेंगे, एक ट्रेंड चल पड़ा है पीटीआई के रहनुमाओं का कि कलाम पाक हाथ में लेकर न सिर्फ नकवी साहब बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आज वही वीडियो बनाई। उनके हाथ में भी कलाम पाक था। वो भी ये कह रहे थे कि चेयरमैन पीटीआई ने हमें कभी इस तरह के अहकामात नहीं दिए। हम इस कलाम पाक पर हलफ लेते हैं, कसम खाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन कानून, पाकिस्तान की खुशहाली, तामीर, तरक्की के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब देखते हैं आगे क्या नताइज निकलते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आने वाले इलेक्शन कैसे होंगे। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी भी यकीनी होती जा रही है। तमाम और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले सर, अफ़गान पनाह गुज़ीन का एक बड़ा मसला था। मुझे याद नहीं है कि इस तरह के इक़दाम किए गए हों। आज चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कराची थे, उन्होंने भी ये कहा कि आप ऑपरेशन जारी रखें और आपको लगता है कि 25 दिन में ये जो 44 लाख अफ़गान पनाह गुज़ीन जो गैर कानूनी यहाँ पर मुकीम हैं ये निकलने में हम कामयाब हो जाएंगे, इनको निकालने में? पहली बात तो 44 लाख गैर कानूनी नहीं है, इसमें बहुत से कानूनी भी हैं जिनकी स्टेटस जो है वो लीगल है। तो ये कितने लाख लीगल है और कितने अनलीगल है, इसको हिसाब लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और इतनी बड़ी तादाद को जो है आप 23 दिन में नहीं निकाल सकते। और एक चीज़ और, अफगानिस्तान अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की करम से जो है वो इंशाल्लाह तरक्की की तरफ गामजन है। जिस तरह की नहर उन्होंने अल्लाह के भरोसे पे बनानी शुरू कर दी आर्टिफिशियल, जो बड़े बड़े आलमी बैंक भी नहीं सोच सकते थे कि बिगैर कर्ज लिए, बिगैर किसी सहारे के, बिगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के इन्होंने इस पे काम शुरू कर दिया और काफ़ी हद तक काम मुकम्मल कर लिया। हमारी दुआएं अफगान कौम के साथ हैं इंशाल्लाह। जब बंगाली यहाँ से गए थे बांग्लादेश खुशहाल हो गया। आज बांग्लादेश का 1 रुपये हमारे 3 रुपये के बराबर है, हम पीछे हो गए हैं। तो हमें इसको निकालना है, इसको ये करना है, उसको वो करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं, मगर हमें अपनी कोताहियों को ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें अपनी खामियों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम छोटे छोटे मसाइल में इधर से कभी मारदार करके कर रहे हैं, कभी उधर की बातें कर रहे हैं, कभी उधर की बातें कर रहे हैं, उलझा रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला जो साबित शुदा है कि भाई इनके पास इतने अरब डॉलर पड़े हुए अकाउंट में पाकिस्तान के लूटे हुए, इसके पास इतने अरब डॉलर पड़े हुए पाकिस्तान के लूटे हुए, इसके पास सबकी लिस्ट मौजूद है, सबके हिसाब मौजूद है, उनमें किसी एक के ऊपर भी हाथ नहीं डाला जाता। तो सही पाकिस्तानी आवाम के साथ जुल्म है। पाकिस्तानी कौम आज खाने पीने से मोहताज है। बहुत से इलाकों के अंदर आप देखें तो लोगों को बिजली के बिल और बच्चों की स्कूल की फीस है, बहुत से तो अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा दिया है। और सरकारी स्कूलों की हालत आपको पता है, हजारों की तादाद में बंद पड़े हुए। सर कौम को तबाही की तरफ न ले जाए, मेहरबानी करें, कौम को आगे की तरफ ले जाए। और ये करप्शन के खात्मे और रूल ऑफ लॉ के बगैर मुमकिन ही नहीं है, कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। और हम तो अपने दीन से हट गए, ये हमारे दीन की बुनियाद है। सुन्नत नबवी में कई दफा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, जब तक हम अपनी दीन की बुनियाद पे खड़े नहीं होंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमने पूरा माशरा एक दोज़ख का माशरा तश्कील दे दिया है कि हमें अपने आप को दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। सर हमें चाहिए कि अपनी कोताहियों, बड़ी बड़ी कोताहियों को, बड़ी बड़ी जो कोताहियां वो यही है। ये 44 लाख अफगान महाजरीन जिनको लाने वाले भी हम ही थे ना।
जिनको लाने वाले में, तो वो आज अपनी जगहों पे कोई अगर तो क्रिमिनल के जज्बे के तहत अगर हम लाए तो अब जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस है उसको निकाल बाहर करें, मगर जो सब तकलीफ में है वो मेन वजह करप्शन और रूल ऑफ लॉ की कमी की वजह से सर। और वो हजारों अरब डॉलर जो लूटे हुए हमारे जनरलों के पास, हमारे सियासतदानों के पास, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास, हमारे जजों के पास जो पड़े हुए उनको निकलवाए ना सर, उनको क्यों नहीं निकलवा रहे? आज मलिकियत छाई है, किसी को पकड़ के गायब कर दिया जाता है, किसी को पकड़ के मार दिया जाता है, किसी को क्या किया जाता है, किसी से बयानात लिए जाते हैं, किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही होती है सर। इस तरीके से कौन आगे नहीं बढ़ती। और सर ये तमाम चीजें जो है ना वो अमेरिकन पेशेंट गोई के हिसाब से 2030 से 2033 में पाकिस्तान तोड़ने की तरफ ले जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्लो पोजिशन दिया जा रहा है, पीछे से हमारी पाकिस्तान कौम की मादनियात लूट रही है और आगे से हमें दबाया जा रहा है। मैं उस पर आता हूँ। एक जिस तरह यहाँ पे गैर कानूनी लोग मुकीम हैं जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है, हम जब दूसरे मुल्कों पर नजर डालते हैं, जैसे सऊदी अरब में बहुत सारे लोग वहाँ उम्रा करने जाते हैं लेकिन वहाँ गायब हो जाते हैं, फिर वहाँ पे वो रोज़गार की तलाश में चले जाते हैं। फिर एक टाइम आता है कि सऊदी हुकूमत ढूंढती है ऐसे लोगों को, फिर उनको डिपोर्ट करती है। तो ये तो दुनिया के कई मुल्कों के साथ मसला है, तो ये 25 दिन कम नहीं है। तो मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया कि 25 दिन इतने लाख लोगों को निकालने के लिए कम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कुछ कामयाबी मिलेगी सर, कामयाबी सर इस वक्त अवाम का मसला अफगान माजरीन नहीं है, इस वक्त अवाम का मसला महंगी बिजली है, इस वक्त अवाम का मसला महंगाई है, इस वक्त अवाम का मसला बच्चों की स्कूल की फीसें देनी है, इस वक्त अवाम का मसला लोगों बच्चों को तालीम देनी है। सर ये तमाम मसाइल के ऊपर से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती सर। क्या वो इनके ऊपर ऑपरेशन शुरू कर दो, अब उनके ऊपर ऑपरेशन शुरू कर दो, अब उनके ऊपर ऑपरेशन शुरू, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल अपनी जगह पे कायम है, उनसे खाली हम आर्जी रिलीफ जो है ना वो मिलेगा। जब तक हम जड़ को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम करप्शन को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम रूल ऑफ लॉ का काम नहीं करेंगे। शफर जैदी आप ही की पार्टी में वो बड़े ओहदों पर रहे, शफर जैदी आज कह रहे हैं कि अगर ये इस वक्त जो मौजूदा निगरान हुकूमत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो इंटरेस्ट है मईशत को लेकर, ये अगर कायम रहा तो $250 तक दिया जाएगा। तो ये अच्छे इंडिकेटर्स नहीं है सर। वो हजारों अरब डॉलर जो पाकिस्तानी कौम के लूटे हुए बैरूनी ममालिक में पड़े हुए, उनको अब ले आए सर। आप $250 की बात करें, $1 to $1 बिकेगा सर। $1 पाकिस्तान में $1 के बराबर हो जाएगा। आप लाए ना उन पैसों को, दे अवाम को इतनी बिजली दे, सस्ती बिजली हमारे इंडस्ट्रीज को मुहैया करें, इनको कौम को आगे ले जाने में माविन बने, लोग बच्चों को तालीम दें, बच्चों को लोगों को खुशहाल करें। कैसे नहीं होगा सर? हमारा $1 $2 के बराबर भी हो सकता है सर, मगर नियतें तो बनाए, काम की नीयत ही नहीं बना रहे, सिर्फ और सिर्फ अपनी नियतें बना रहे होते। बैरून मुमालिक में प्रॉपर्टियां बन रही है, बैरून मुल्क में खरीदारियां हो रही है, यहाँ से रिटायर हो रहे हैं दूसरे दिन बाहर, यहाँ से रिटायर हो रहे हैं दूसरे दिन बाहर। सर ये क्या तमाशा है सर? जुल पाकिस्तान मुझ कमाई खत्म होना चाहिए सर। लंदन से आते हैं लूट मार करके फिर चले जाते हैं लंदन, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो आपके जो लोग बाहर हैं, जिनकी वाबस्तगी पीटीआई के साथ थी, अकबर, शहजाद अकबर, शहबाज गिल, इस तरह के लोग बाहर हैं ना सर, वो भी आए थे इधर, हमें बताते थे कि हम बड़े मुहिब वतन लोग हैं, तो उनको भी आप कहें मेरे प्रोग्राम के तवज्जो से आ रहे हैं वापस। मार्शल्ला ज़ियाउल-हक का था, जिसके अंदर पार्टी में वफादारियत तब्दील के दौर हुआ, ठीक है। उसके बाद मुशर्रफ का मार्शल्ला आया, उसमें भी सियासी पार्टियों में से वफादारियत तब्दील करने का दौर आया। अब कौन सा मार्शल्ला लगा हुआ है सर? अब ये जरा आप भी मुझे वजाहत करें ना, कौन सा मार्शल्ला लगा हुआ है? जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी हुकूमतें चल रही है, यहाँ पे जो 90 दिन के इलेक्शन की वजह उसको भी तोड़ दे दिया गया। कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है, इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं बची है, और आप कह रहे हैं उनको इधर बुलाओ ताकि इनको भी गायब करवा दें। जो इधर गायब हुए हैं उनको तो आप बाजाब करवा के दें, उसके बाद में इनको बताएं आप कि भाई हमने देख लेंगे, हम लोग जो हमारे पास नहीं थे ये अब किसी और ने उठाए थे और उनके साथ में कोई बुरा सलूक नहीं किया, लाए उनको साबित करें ना इस चीज को। 9 सितंबर को उस्मान डार साहब ट्वीट करते हैं पार्टी के हक में, और पार्टी की उसमें 10 सितंबर को किडनैप होते हैं। सर मैं ब्रेक 10 सितंबर को वो किडनैप होते हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, यहीं आपको रोकूंगा। ब्रेक के बाद ये स्टोरी ऐड करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और हमने जिक्र किया था अपने इंट्रो में उन स्टोरीज़ को भी शामिल करते हैं। उन स्टोरीज़ में एक ये भी थी कि कलाम पाक रखकर अब पीटीआई के रहनुमा सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस को डाल रहे हैं अपने पेजेस पर, फिर कुछ ऑफिशियल अकाउंट्स उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब ये कौम का बच्चा एक और चीज़, नई चीज़ देख रहा है, इस पर बात करेंगे। और फिर उस्मान डार साहब भी आ गए, उसकी भी बात करते हैं, उससे भी। सचवानी साहब मैं चाहूँगा वहीं से कंटिन्यू करें आप। 9 सितंबर को उस्मान डार साहब कहते हैं वो पार्टी के वफादार हैं, पार्टी के साथ हैं और खान साहब की हिमायत में ट्वीट करते हैं। और 10 सितंबर को ये किडनैप हो जाते हैं। किडनैप होने के 25 सितंबर के बाद इनके ऊपर क्या जुल्म सितम हुआ 25 दिनों में आपके सामने है सर। जब 9 मई का वाकया और दूसरे दिन उस्मान डार साहब के घर में तोड़फोड़ की गई। उस्मान डार साहब देखा उसके बाद मेरा जहन मुतमईन नहीं था। कैसे जहन मुतमईन होता है इनका सर? 9 मई के दिन इनके घर में जाके इनके पूरे घर को तोड़ा फोड़ा गया, इनकी वालिदा से बदतमीजी की गई, इनकी वाइफ से बदतमीजी की गई, इनके पूरे घर वालों को परेशान किया गया। और आप कह रहे हैं कि वो 9 मई के वाकया से मुतमईन होंगे? कैसे मुतमईन होंगे सर? लेडीज को सड़कों पे घसीटा गया, लेडीज को सड़कों पे घसीटा गया, लोगों के घरों में तोड़फोड़ की गई और आप कह रहे हैं मुतमईन होंगे? कैसे मुतमईन होंगे वो सर? आप एक रुख पे ना देखे, 2 रुख है। 9 मई के 2 रुख है सर। ये उनका कहना है सर। तो मैं भी यही कह रहा हूँ ना। ये क्या हो गया, हमारी पार्टी ये क्या करने जा रही है? तो मैं पार्टी और सियासत दोनों छोड़ रहा हूं। तो क्यों अगवा होने से पहले कहते हैं ना, अगवा होने के बाद क्यों कह रहे हो सर? वो वही बात है कि हाँ मैं हाथी हूँ। अच्छा सर, ये वो वाला मामला है। मैं तो अपने आप सुन लेना, मेरी बात सुनेगा। पहले इनको घर को तबाह किया गया, इनके वाइफ को इनकी माँ के साथ बदतमीजी की गई, उसके बाद इनकी फैक्ट्री सील की गई, हजारों मजदूरों को बेरोजगार किया गया। इसके बाद सर इनके घर को सील करके रात में तारीकी में इनके घर वालों को सबको निकाल दिया घर से। आप बताएं सर ये कौन सा माशरा में हम रह रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं कि किसी मुसलमान ये हरकत करेगा कि किसी की फैमिली को घर से बाहर निकाल के घरों को बंद कर दे, सील कर दे? क्या ये कोई मुसलमान हरकत कर सकता है? दीन मुस्लिम आप मुझे बताएं क्या मुमकिन है कि कोई मुसलमान ये हरकत करे कि खवातीन, घर की खवातीन घर से बाहर निकाल के रात की तारीख में उसको ताले मार दे, घर को? आ गए ना खैरियत से, सियासत छोड़ गए ना। ठीक, ये जुल्म सितम के सर ये पूरी कहानी है। इसके बाद ये रूपोश होने के बाद, किडनैप होने के बाद 25 दिन के बाद उनको मजबूरन ये कहना पड़ा सर। अच्छा, मजबूरन कहना पड़ा। मजबूरन ये कहना पड़ा। मतलब अगर दोबारा वो आएंगे आपके पास, आप उनको फिर रखेंगे पार्टी में? इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, मगर मेरी हमदर्दियां उनके साथ होंगी। अच्छा बिल्कुल सर, वो तो जितना जुल्म हो सकता इन्होंने बर्दाश्त किया सर, वो मजबूरी है ना सर। अभी गन पॉइंट के ऊपर आप भी कहोगे कि मैं तो वेनिस में काम ही नहीं करता हूं, मैं भी कहूंगा सर मैं तो बैठा ही नहीं था। ये वादा माफ गवाह अपने यार बनते जा रहे हैं। ये वादा माफ गवाह कोर्टों में नहीं है, ये टेलीविजन की स्क्रीनों के वादा माफ गवाह है। अच्छा, ये आप नोट कर लें। अच्छा। ये टेलीविजन की स्क्रीनों के गवाह है। चीफ जस्टिस फाइज साहब बुलवाए ना इनको, पूछे इनसे, बुलवाए। खान साहब तो पहले ही कह चुके कि जुडिशियल कमिश्नर बिठाया जाए जो 9 मई के वाकयात की तहकीकात करे। चले, इनके मुतालबा पूरा किया गया? ठीक है, नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बदनीयती आ गया सामने, बदनीयती है ना सामने। सिर्फ एक ही मकसद है कि पीटीआई को दबाओ, पीटीआई के ऊपर जुल्म सितम करो। आप एक ही पार्टी आप कलाम पाक लेकर आ गए, इसका मतलब गुनाह बड़ा है ना कि कलाम पाक लेके आना पड़ रहा है आपको। सर इसका मतलब इनका वाज़ेह था। मैंने फुरदौस साहब की बात सुनी थी, इनका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था कि मैं अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के कहता हूं कि मैं खान साहब के साथ हूं। कल अगर किसी मजबूरी में मुझे भी बयान बदली करना पड़े तो आप समझ जाना कि मैं खान साहब के साथ ही हूं। अच्छा, ये इनका वादा मकसद है। मतलब कलाम पाक उठा के भी ये दोहरा मयार नहीं है सर? कैसे दोहरा मयार है सर? अच्छा, आप अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हो, आप अपने घर की तोड़फोड़ बर्दाश्त कर सकते हो, मगर आप अपने घर की खवातीन की बेइज्जती तो बर्दाश्त नहीं करोगे सर। या मारोगे या मर जाओगे, दो में से एक ही काम बचता है। मतलब ये डर खौफ है इदारों का कि ये करना पड़ रहा है। ये आप ये कह रहे कि सारे हमारे इदारे कर रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं कि हमारे इदारे कर रहे हैं। किससे आप कह रहे हैं? सर इदारों में मौजूद गंदे अंडे, इदारों में मौजूद वो गंदे अंडे जो हरकतें कर रहे हैं। नहीं तो एफआईआर जब कटी हुई होगी तो इदारे गिरफ्तार करने आएंगे ना सर। जब अगर किसी मुकदमे में कोई नॉमिनेट होगा, रिक्वायर्ड होगा तो पुलिस लेने आएगी उसको।
तो सर आए ना, इज्जत से आए, वारंट लेके आए, घर के वारंट गिरफ्तारी लाओ और करो कार्रवाई। आप खुद से घर में जाके घर में जाके तोड़फोड़ करना, घर में जाके खवातीन की बेइज्जती करना, ये कौन सा कानून है? ये कौन सा कानून है? बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए पाकिस्तानी, ये कौन सा कानून है? अगर आप मुझे इसकी वजाहत करेंगे। अगर आपको थाने से कॉल आए कि सलीम सिचवानी साहब आप पर कंप्लेन है, आप आ जाए, तो आप जाएंगे ना हजरत? सब मैं जाऊंगा, तो फिर मगर अगर मुझे पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे झूठे मुकदमा में फंसा दिया जाएगा, मेरे पे 2 दर्जन एफआईआर काट दी जाएंगी। अच्छा। और कटी हुई काट दी है इन लोगों ने, तो नहीं चली बात, मैं बाहर जाऊंगा। अच्छा। और आप भी बाहर जाओगे, आप जाओगे कि आपको पता है आपके ऊपर झूठे मुकदमा बनाए हुए, तो आपको इंसाफ नहीं मिलना। अदालतें सबसे सर अदालतें किस तरह काम करती है? अदालतें छोड़ती है, दूसरे दिन गिरफ्तार हो जाते हैं। हमारी अदालती निजाम जो है वो मजबूर और बेकस नजर आ रहा है। चेयरमैन पीटीआई की जगह जगह सालगिरह आप मना रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम तो बड़े मजलूम हैं। सही कह रहा हूँ, गलत? तो क्या सालगिरह मनाना जुर्म है सर? तो इसका मतलब है पीटीआई वाले अपनी सालगिरह मनाना जुर्म है। आपका खुल गया, आप लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, तो सर कर रहे हैं, तो कौन मना कर रहे हैं? नहीं कर, जो कर रहे हैं। मगर साहब क्या हमें रैलियां निकालने की इजाजत है? क्या हमें जलसे करने की इजाजत है? क्या जिस दूसरी पार्टियों को इजाजत दी गई है, क्या पीटीआई को इजाजत है कि वो रैलियां निकाले और जलसे करे? नहीं है अभी भी। आप इजाजत लें, आप रिक्वेस्ट इंसान में सियासी पॉलिटिकल प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं है इस वक्त। ये तो हाल किया हुआ इन लोगों ने। क्या मिलाद करवाने सिर्फ? सब बहुत सी चीजें हो सकती है सर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो आपको पता है जारी रहती है और जारी रहनी चाहिए। चले, रहनी चाहिए। आगे बढ़ाते हैं ना सिलसिले को। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सर माफ जो भी कहे सर, बात यह है कि खान साहब ने अटल फैसला कर लिया है कि रूल ऑफ लॉ और करप्शन का खात्मा होना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी, अगर हमें आगे बढ़ना है, इसके ऊपर आके बात करें, जो भी इसके ऊपर आके बात करेगा खान साहब इसके साथ बात करने के लिए तैयार है। इसके अलावा इसको आप डील करो, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं होता सर। अब बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए पाकिस्तानी, रूल ऑफ लॉ और करप्शन का खात्मे के लिए खान साहब का जो जहाज कर रहे हैं इस वक्त, वो एक जहाज है जो ये कर रहे हैं सर, जिसके अंदर वो जेल में बैठे हुए हैं, उससे पीछे ना हटे। नहीं, वो जिहाद में नहीं बैठे हुए सर, बिल्कुल ये जहाद है, वो मुकदमात को फेस कर रहे हैं। वो जहाद है सर, झूठे मुकदमात को इसी वजह से किए गए ना कि वो रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मे की बात करते हैं। एक बात पता है सर, जो अरबों रुपए जो लूटे गए हैं, क्या उससे खाली पाकिस्तानी कौम का नुकसान है? उससे पाकिस्तानी इदारों का भी नुकसान है सर। हमारे पाकिस्तानी इदारे भी कमजोर हो रहे हैं इससे, हमारी पाकिस्तानी कौम भी कमजोर हो रही है। अच्छी बात है। पाकिस्तानी कौम के इदारे जो है ना, पाकिस्तानी कौम और इदारे दो अलग अलग हिस्सों में चले गए। हालांकि दोनों एक होने चाहिए, हालांकि दोनों एक होनी चाहिए। आपका टर्नओवर मिला था जिसमें आप लोग पेट फाड़ के पैसे लाने वाले थे, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल आम आदमी का भला हो सकता है, सब लोग काम कर रहे हैं। आपको भी हुकूमत मिली थी, आप लोगों ने भी काम किया, नैब ने रिकवरियां भी की थी, हल क्या था? जीरो। सर जब रिकवरी की तरफ आए और जब जेलों में जाने का टाइम आया इन लोगों का, तो आपके सामने सबके सब हुकूमत रिजिम चेंज करने में लग गए, जिनमें जनरल बाजवा पेश थे, जिनमें अताउल्ला बंदियाल साहब रात के 12 बजे कोर्ट खोल दी उन्होंने। और साइफर का जो एक हकीकत थी, उस वक्त तो ये कहते थे साइफर है ही नहीं, उस वक्त तो ये कहते थे साइफर है ही नहीं। सर साइफर का केस जो है ना, पाकिस्तानी कौम के मुंह के ऊपर तमाचा है। सुप्रीम काउंसिल, पाकिस्तान की जो सुप्रीम काउंसिल जिसमें तमाम इदारे, ये उनके मुंह के ऊपर तमाचा है। क्योंकि जब साइफर सुप्रीम काउंसिल में खोला गया तो सबने कहा यह हालत है, उसको डिमाशिया होना चाहिए और एहतजाज भी किया गया। यही साइफर की हकीकत है। पाकिस्तानी कौम को धमकियां दी गई, पाकिस्तानी कौम के अंदर में प्राइम मिनिस्टर को तब्दील करवाया गया और साइफर पर अमल करने वाले गद्दार हैं और जिन गद्दार हैं उनको पर मुकदमा कायम होना चाहिए, बजाय इसके जिसने डिमांड किया सुप्रीम काउंसिल की भी दे देती है, जिसने 2 दफा सुप्रीम काउंसिल का इजलास हुआ। आपकी पार्टी में क्यों अशात और नशरियात के इदारों को कह रही है कि हमारी मार्केटिंग करें और हमारे साथ देखें जुल्म हो रहा है? देखें आप, शायद आपको याद नहीं है, मैंने आपसे पहले भी एक दफा अर्ज किया था कि अमेरिका में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोग भी बहुत से हैं, मगर जो एक कब्जा है ना वहां के एस्टेब्लिशमेंट का, जिस तरह अमेरिका पे ना, ऐसा एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा पाकिस्तान में भी है।
चले। वो पाकिस्तान दुश्मन और मुस्लिम दुश्मन हरकतों में मुलविस है। वहां की आवाम नहीं है, ठीक है, वहां की अक्सर जो सेनेट के और दीगर होंगे वो भी अच्छे लोग होंगे, चले ना। मगर वो जो टोला है ना, जो आजकल दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के चक्कर में लगे हुए और बना भी लिया, कामयाब भी हो गए, कम से कम मुस्लिम ममालिक की हद तक तो ये कामयाब है। जिसको जाते हैं घुमा ले ले। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कहा कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और वो जलसा भी करेंगे और वहां पर अपने वो दिल की बातें करेंगे और पाकिस्तान को मईशी प्लान बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत बेहतर करनी है। वो आके पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल हल करेंगे और तामीर और तरक्की का सफर शुरू हो जाएगा। आपने घबराना नहीं है। क्या कहेंगे सर? आज एक और बात की थी, वो आप भूल गए बोलना। शहबाज शरीफ ने एक और बात भी किया, आप भूल गए सर, याद करें। बताएं, आप बताएं। मैं बता देता हूँ। वो डॉक्टर से चेकअप कराएंगे, उसके बाद में आएंगे सर। हाँ, दिल के आर्जे में अभी भी मुब्तला है। हाँ, डॉक्टर से चेकअप कर, दिल के आर्जे के मरीज का हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है। इनके दौर में एक भी हॉस्पिटल नहीं बना जहाँ पे ये इलाज करवा सकें, जो इनको लंदन ही चाहिए इलाज करवाने के लिए। सर ये जुल्म पाकिस्तान मुझ कमाई बंद होना चाहिए, बहुत हो गया। अब ये आए और वॉल्यूम 10 खोला जाए, इनका वॉल्यूम 10 से इस्तेमाल किया जाए और उनसे जो कौम की लूटी हुई दौलत है वो वागुजार करवाई जाए। वो मुमकिन है वजीर आज़म बन जाए सर। वो कह रहे हैं हमारी कानूनी टीम जो है इस पे कार्रवाई कर रही है, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है। ये भी कहा है शहबाज शरीफ ने, उन्होंने कहा है कि आ जाए, हम संभाल लेंगे, आपका जुर्म इतना बड़ा नहीं है। क्या तो इस मुल्क में जुर्म वो है कि आप कानून की हुक्मरानी की और करप्शन के खात्मे की बात करो, वो जुर्म है। और वो बात करने वाला जेल में, करप्शन करने वाला जो है ना वो आजाद है इस मुल्क में और उसको लाया जा रहा है, इज्जत से लाने की तैयारियां हो रही हैं, मगर वो फिर भी डर रहा है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के तेवर वो देख रहा है। मरीम नवाज का जलसा उसने देख लिया, जलसा नहीं जलसी को देख लिया उन्होंने, शहबाज शरीफ की मीटिंगों को भी देख लिया उन्होंने। अवाम जो है वो इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जो धांधली करके आने के प्रोग्राम बना रहे हैं तो सर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, उसके करम से, उसके फजल से उसमें इनको नाकामी होगी। और जो इदारे के जो वो काली बेड़े जो सोच रहे हम बेईमानी करके इनको लेके आएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से इदारे में मौजूद अच्छे लोगों की वजह से ये जो है ना वो नाकाम होंगे। एक और बात भी कही शहबाज शरीफ साहब ने, कहा कि मेरे दौर का कामयाब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, अनकरीब उससे मैंने मुलाकात करनी है, लेकिन इलेक्शन हम अलग अलग लड़ेंगे, कोई इत्तेहाद नहीं होगा। तो इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? सर इनके कहने का मकसद ये है कि आइंदा वजीर खाजा भी तुम्हारा कोई बनाएंगे, तुम टेंशन नहीं लो। अच्छा, अब ये जाने इनका काम जाने सब। पहली बात तो ये इलेक्शन करवाए ना, इलेक्शन होंगे तो कोई बनेगा ना, पहले इलेक्शन तो करवाए। इलेक्शन से तो ये भाग रहे, इलेक्शन से ये भाग रहे और बातें कर रहे वज़ीर आज़म बनने की और बातें कर रहे दूसरी तीसरी क्या ये होगा ना वो होगा, सर इस तरह नहीं होगा। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो काम कर रहा है। मैं आगे लास्ट स्टोरी है मेरे पास, सिंध के कुछ वज़रा, साबिक वज़रा शैला रज़ा, फयाज भट्ट और दीगर लोगों को आज भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया और कहा है कि भाई आप अपनी गाड़ियाँ और घर वापस करें। आप नहीं है, आप पार्लिमानी लीडर भी नहीं है, अब आपकी जो रुकनीत है वो भी मुअत्तल हो चुकी है, अब आप एक आम आदमी है। और ये जो आपको प्रोटोकॉल मिला था एक सूबाई असेंबली के मेंबर को और वज़ीर को, वो आप वापस कर दें। तो ये तो अलमिया है हमारे इस मुल्क का कि सर इसका ताल्लुक इलेक्शन से कहाँ है? सर इलेक्शन से नहीं है, तो इलेक्शन की तारीख कानून से है ना, इलेक्शन में उससे इलेक्शन का ताल्लुक है। तारीख उन्होंने दी नहीं अब तक इलेक्शन की, कौन को बेला रहे कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। भाई बोलो जनवरी की आखिरी तारीख ये होगी, जनवरी की 30 तारीख को हम करेंगे, अनाउंस करें ना। अब जनवरी पहुंचेगा, एंड आएगा तो फिर कोई इनको तो हल्का 2 महीने पहले इनको कोई ना कोई पाकिस्तान ने कहा था कि नई हल्का बंदियां हो, तो ये भी तो इशू देखने हैं ना सर। वो मुख्तलिफ पार्टियों के कुछ पाकिस्तानी आइन को नहीं देखना है, एमक्यूएम के इश्यूज को देखना है, जो पीपल्स जो अपनी पॉपुलरिटी मुकम्मल तौर पे खो चुकी है। अवाम ने इनका साथ देने से इनकार कर दिया है, एमक्यूएम का भी। कराची की आवाम और हैदराबाद की आवाम जाग चुकी है सर, देख लिया कि तबाही की तरफ किस तरह ले गए एमक्यूएम वाले नून लीग और पीडीएम के साथ मिलकर इस मुल्क को और शहर को, शहरों को। तो तबाही तो सबने भुगती है ना, तो चाहे शहर वाले हो चाहे गांव वाले हो, तबाही तो सब भुगत रहे, भुगती है नहीं, बात भी भुगत रहे।
तो आपकी कहाँ रह गई पार्टी सर? अब कौन लोग हैं सर? लड़ेंगे? हम लोग कह रहे हैं ना, अब इलेक्शन कराओ, लग पता जाएगा सर। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अब तो हमसे ये सवाल करने को हम कहाँ रह गए, हम कितने रह गए। आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करें ना भाई कि कानून की पासदारी करो, आइन की पासदारी करो, इलेक्शन करो। बाकी हम कहाँ से निकल के आएंगे, किधर से निकल जाएंगे, वक्त बताएगा। हाल ये नहीं है कि आप लोगों को कलाम पाक लेके आना पड़ रहा है सर। वो इसलिए लाना पड़ा, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही कहा था, ताकि अगर बाद में जुल्म और सितम पर कोई पहाड़ टूटे या कोई मजबूरी है तो लोग याद रखें कि इन्होंने क्या कहा था अपने टाइम के ऊपर। लोग ये भी याद रखेंगे कि 9 मई को क्या हुआ था। लोग बिल्कुल याद रखेंगे। 9 मई खवातीन के लिए योम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। 9 मई को जो खवातीन के साथ हुआ वो खवातीन के लिए योम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा सर। तो लोग ये तो चले, आप तो चले सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे। क्या 9 मई को जितने भी मामलात हुए किसी भी सियासी सर, 9 मई को एक पत्थर भी किसी ने किसी को मारा है क्या? 9 मई को नहीं, 9 मई के अलावा भी, तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए ये। और उन तमाम लोगों पे कार्रवाई अगर हो रही है जो मुलविस थे, इदारों ने देखा था। सर मैंने आपको फुटेजेस भेजी ना, मैंने आपको 2-3 फुटेजेस भेजी हैं। आप जरा हिम्मत करके चलाएं ना अपने चैनल पे। क्यों हिम्मत नहीं हुई आपकी अभी तक? जो लोगों को बोल रहे आओ, जो धक्का देके दरवाजा खोलने, उनकी फुटेजेस मैंने आपको भेजी है। क्यों आपने हिम्मत नहीं की उसको चला के बताए इदारों को कि भाई ये लोग थे जो 9 मई का असल जिम्मेदार है, ये लोग थे जिनको पकड़ा जाए पहले, ये लोगों को बताएंगे साजिश करने वाले कौन है। इमरान खान है या कोई और बैठा हुआ है पीछे साजिश कर तैयार करके जिसने ड्रामा रचा है, ये लोग बताएंगे। पकड़े उनको, लटकाए उल्टा। और जो चेयरमैन पीटीआई अपने आते थे पेज पे, कहते थे मैं आ रहा हूं, आप लोगों ने तैयारी रखनी है। तो सच वो आएंगे तो तैयारी तो करें नहीं पड़ेगी ना। आपके घर में कोई आएगा, चले अब खान साहब कह रहे हैं हमारे इलाके में आ रहे, तो क्या हम लोग को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा? तैयारी लोग बाहर आ जाए, ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। क्यों बाहर आ जाए भाई? अगर आपको गिरफ्तार किसी सर, ये आपने ये तो बोल दिया, ये तो आपने अपनी तरफ से बात कर दी, मगर आपने ये नहीं कहा कि भाई वारंट लेके आ जाओ, मुझे गिरफ्तार कर लो। जिस दिन जा रहे थे उस दिन भी उन्होंने ये बात की कि भाई वारंट दिखा दो और गिरफ्तार कर लो। क्यों नहीं दिखाया गया सर? ये पुरानी बातें बार बार रिपीट करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है सर। इसमें जो जुल्म और सितम किया गया, जिस तरीके से शीशे तोड़े गए, जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, क्या वो अब हमारे लोगों के जख्म हरे कर रहे हैं सर? लास्ट में ये हम लोगों के जख्म हरे कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को जब अदालतों से, अल्लाह ना करे क्योंकि अदालतें अपना काम करेंगी, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, अगर किसी भी केस में उनको सजा हो जाती है, वो नाइल हो जाते हैं, फिर आप लोगों को सुकून मिलेगा। यकीन करें, हाँ यार ठीक हुआ, बेहतर हुआ। सर 10 केस आपके ऊपर, आपको सजा नहीं दी जाती। 10 केस उसके ऊपर सजा नहीं दी जाती। आपने अरबों डॉलर लूटे हुए, इसने अरबों डॉलर लूटे हुए, उसने अरबों डॉलर, किसी को सजा नहीं दी। सुनते जाना, मेरी बात मुकम्मल सुन ले सर, पहले बात सुन ले मुकम्मल, उसके बाद में नेब के केसेस बहुत छोटे हैं सर। ये भी मैं आपको बता दूं, नेब के केसेस बहुत छोटे हैं, करप्शन इससे कई गुना बड़ी है। इन लोगों के हजारों अरब रुपए नहीं, हजारों अरब डॉलर पड़े हुए इनके अकाउंटों में सर। और पाकिस्तान का कर्जा सिर्फ 150 अरब डॉलर का है। उन पैसे को लेके पूरी कर्जा न सिर्फ उतरता है बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम खुशहाल हो सकती है। इतनी बिजली तामीर करके लोगों को सस्ती बिजली मुहैया की जा सकती है, मगर सर करेगा कौन? वही करेगा जो रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मे की बात कर रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा सर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम। और आप लोग पूरी उम्मीद है कि अगर इलेक्शन हुए तो आप लोग फिर जीतेंगे, ऐसा ही है सर? इसी वजह से तो इलेक्शन नहीं हो रहे ना, हम तो पूरी उम्मीद है, उनको भी पता है कि इलेक्शन होगा तो जीतेगा कौन, जब इलेक्शन डिले हो रहे। वरना इलेक्शन डिले करने की कोई सेंस ही नहीं है। हो जाएंगे ना, जनवरी फरवरी में हो जाएंगे, तैयारियां तो चल रही हैं सर। जनवरी फरवरी कौन सा साल कौन सा इलेक्शन कैंपेन साल कौन सा मुमकिन है? 2024। तो सर इस वक्त तक हम गैर कानूनी हुकूमतों के तवील में रहेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं उस वक्त तक पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा रहेगा? ये मार्शल लॉ ही हुआ ना सर। ये तीसरा मार्शल लॉ तो सर क्लियर डिक्लेयर करके भेज रहे सर। कौन मना कर रहा है? बेनिए पहले भी मार्शल लॉ लगा है, दफा और लगा लें। अनवारुल हक काकड़, निगरान वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है कि पीटीआई के वो लोग जिन पर मुकदमात नहीं है, जो 9 मई के सानिया में मुलविस नहीं है, वो अपनी सियासी सरगर्मियां कर सकते हैं। सर अनवारुल काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं इस वक्त, उनको चाहिए कि वो जुडिशल कमीशन बनाए और आला सतही अदालती तहकीकात करवाए 9 मई के वाकयात के ऊपर। क्यों भाग रहे हैं ये लोग इससे? मसला ये कि क्यों भाग रहे हैं जुडिशल इंक्वायरी से? जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है वो कह रहे हैं कि अदालती तहकीकात की जाए। जिस पे इल्जाम लगाए वो कहते हैं, और ये जो इल्जाम लगाने वाला वो भाग रहा है,
वो अदालत से भाग रहा है। तो सर ये जुल्म सितम वाले जो कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं, और जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कभी एंकर शो करवाए जा रहे हैं, सर ये सिलसिले खत्म होने चाहिए। और मैं शुक्र है अल्लाह का कि आदिल अब्बासी साहब का जो है इन्होंने रोक दिया डाउन न्यूज वालों ने। अब इसका क्रेडिट डाउन न्यूज के अलावा भी कुछ लोगों को जाता है। इसका क्रेडिट डाउन न्यूज के अलावा सर इस तरह की जो हरकतें करवा रहे हैं सर, ये तो चंद लोग हैं, मगर सर इल्जाम पूरे इदारे पे आता है। ये लोग क्यों इस चीज को भूल जाते हैं? हमारे इदारे बदनाम हो रहे हैं, हमारे इदारे कमजोर हो रहे हैं, ये इसकी समझ में क्यों नहीं आता है? चले आपके वादा माफ गवाह और भी आएंगे। सर मैं गवाही देता हूँ कि आपने कल मर्डर किया था, आप कातिल बन जाएंगे, इससे बन जाएंगे आप? चेयरमैन पीटीआई सर मैं कह रहा हूँ आप बन जाएंगे। आप मुझे जवाब देना। इस तरह के इल्जाम तो जो है वो लगाने, तो कलाम पाक रख के आपके सामने फिरदौस शबीर साहब ने कलाम पाक पे हाथ रख के, गंडा बूढ़ी साहब ने कलाम पाक पे हाथ रख के बोला इस बात को, यही बात वो कर दे, चले उनसे करवा लेंगे बात कि भाई उठाओ कलाम, जो जितने इल्जाम लगाने वाले उनको टीवी पे बिठाएं और कहें उठाओ कलाम पाक और करो ये बातें कि तुमने खालसा पे जो इल्जाम लगाए सही है। अगर वो मुसलमान की औलाद होंगे तो सारे भाग जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो बैठ के उठा लेंगे हलफ। चले जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।